Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग फिर से अगले वीडियो को पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। हम चाहेंगे वीडियो को पूरा देखिए और हर क्वेश्चन को क्लियरली समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो चलिए ये भी वीडियो जो है वो मॉडल एक्सरसाइज के आय का पार्ट है और हम उसको बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए 16 क्वेश्चन, इससे पहले हम 1 से लेकर 15 तक बता दिए थे। 16 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 16 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संदीप खालिस्तान टीवी एवरी नाइट। ये बोला जा रहा है कि जो संदीप है वो प्रत्येक नाइट को, हर रात को क्या करता है तो टीवी देखता है। यहाँ पर जो एवरी वर्ड है वो रेगुलरिटी को दिखा रहा है, एक हैबिट को दिखा रहा है। और बताया जाता है कि जब कोई भी काम एक रेगुलर हैबिट की तरह किया जाता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाचक का प्रयोग करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, समझ आ रहा है? ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। अगला है कि ही डज नॉट बॉल डेली। यहाँ भी वही बात है, देखिए डेली, डेली में दिन प्रतिदिन होता है, एवरीडे होता है। तो यहाँ पर जब काम रोज हो रहा है तो ये भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का मैटर। लेकिन हाँ, दूसरा कारण ये भी है कि भाई ये ब्रह्मास्त्र मिसाइल है। अगर सेंटेंस में डू डस डिड कहीं भी अगर लग गया तो ऐसी स्थिति में मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? नाइस। अगला क्वेश्चन, द सन खालिस्तान इन द ईस्ट। ये देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब का ये पूरे विश्व में ये बात व्यापक है, ये फिक्स कर दिया गया है। और सूरज का दैनिक काम है कि वह प्रतिदिन उगता है, प्रतिदिन अस्त होता है, ये दैनिक वर्क है। इसलिए हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर द सन है तो हम राइजेस का प्रयोग करेंगे, अर्थात 18 का ए। बोलिए, कोई दिक्कत? 18 का ए राइजेस का प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन, यू स्पीक हिंदी। यहाँ पर यू को बोला जा रहा है तुमको ये कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम्हारे पास क्षमता है, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, बोल करके तो देखो। अर्थात यू के साथ यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम्हारे पास एबिलिटी है। ठीक, कैन हो गया। आगे देखिए, ही वॉक्स एवरी डे सो दैट। यहाँ पर सो दैट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सो दैट। और जब सेंटेंस में सो दैट लगा होता है इसका अर्थ है ताकि। और ताकि के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज में का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी। अर्थात वह टहलता है, वह टहलता है ताकि वह स्वस्थ रह सके। अब गारंटी स्वस्थ रहेगा ऐसा तो कोई गारंटी है, जिसमें गारंटी ना हो उसे मॉडल ऑक्सिलरीज में का ही प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम में का प्रयोग करेंगे। समझ आ रही है बात? ओके। अगला क्वेश्चन, इसलिए 20 का बी हो जाएगा। अगला 21 क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट। उसने मुझको बताया कि ही खालिस्तान नॉट गो टू पटना टुडे। उसने मुझको बताया कि वह आज पटना नहीं जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर बच्चे फंस जाएंगे, नहीं जाएगा, हम आँख मुझ के लगा देंगे विल। क्या लगा देंगे? विल। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये बात टोल्ड की है, ये पास्ट की बात है। ये किसकी बात है? पास्ट की। तो पास्ट टेंस में हम विल का वुड प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का वुड। अब बोलिए, बात समझ आ रही है? ओके। आगे यहाँ पर विल भी हो सकता है, लेकिन अगर यह टेल होता, से होता तो हम विल लिखते, लेकिन ये पास्ट में है यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे देखिए, वी खालिस्तान ओबे और पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर पेरेंट्स का मैटर, यहाँ पर हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज आउटू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर 22 का सी होगा। 22 का क्या होगा? सी। बोलिए, कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट नॉट लिफ्ट टू इट। द बॉक्स वॉज सो हैवी, बक्सा इतना भारी था कि हम लोग इसको उठा नहीं सकते। यहाँ पर देखिए वास लगा है,
क्या लगा है? वाज। तो जब यहाँ पर ये वाज लगा है तो हम इसका यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे और इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी होगा। अर्थात बॉक्स इतना भारी था कि यहाँ पर दैट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, या वी कैन नॉट लिफ्ट इट। वन यहाँ पर कर्ता का हो जाए वन, वन कुड नॉट लिफ्ट इट, यहाँ पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला है कि ही गो टू पटना इन फ्यूचर। ये फ्यूचर की बात है, लेकिन ये प्लानिंग की बात है। याद रखिए, वो भविष्य में पटना जाएगा, अभी कल परसों की बात नहीं है, जाएगा कि नहीं जाएगा फ्यूचर कौन जानता है? कोई जानता है? तो यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं और इसका ऑप्शन करेंगे सी। या पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए वह जाया करता था, ही वुड गो भी सही है। वह जाया करता था, ही वुड गो भी सही है। बात समझ आ रही है? मतलब कि पास्ट को हैबिट दिखाने के लिए या फ्यूचर टेंस में फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी मॉडल एक्सिलरी वुड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ही वुड गो टू पटना। बोलिए, कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट आई खाली आसान योर, देखिए यहाँ पर योर लगा है। योर मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। हमें तुम्हारे मदद की आवश्यकता है, हमें तुम्हारे मदद की आवश्यकता है। यहाँ पर हो जाएगा आई नीड योर हेल्प, जरूरत है। हमें तुम्हारे मदद की आवश्यकता है या हमें तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, इसका होगा आई नीड योर हेल्प। बात समझ आ रही है? आई नीड योर हेल्प। ओके। नेक्स्ट ही खाली आसान टू गो देयर, वह वहाँ जाने की, देखिए क्या होगा? डेयरिंग होगा, डेयर्स होगा, हैव डेयर्ड होगा, डेयर होगा। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ही के साथ की भी डेयरिंग तो होगा नहीं, जब डेयरिंग होगा तो उसके पहले आईएनजी लगता है। क्या लगता है? आईएनजी। डेयर्स तो हाँ डेयर्स हो सकता है। हैव, देखिए ही के साथ कभी भी हैव का प्रयोग नहीं होगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ही सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ हैव भी नहीं होगा। अब रही बात डेयर, तो देखिए अगर हम डेयर को मुख्य क्रिया माने तो या तो डेयर होगा या तो डेयर्स होगा, या तो डेयर होगा या तो डेयर्स होगा। लेकिन यहाँ पर डेयर्स होगा कि डेयर होगा, तो कर्ता हमारा ही है, तो ही के साथ हम डेयर्स का प्रयोग करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलिए, कोई दिक्कत? नाइस। अगला है लेट्स डांस टुगेदर। चलो हम लोग एक साथ डांस करते हैं, चलो हम लोग एक साथ डांस, के साथ क्वेश्चन टैग बनाना है। तो लेट्स में हम बोलते हैं कि चलो हम लोग एक साथ डांस करना, डांस करेंगे, ये बात फ्यूचर की होती है। तो फ्यूचर में या तो शैल लगेगा या तो विल लगेगा, लेकिन यहाँ पर लेट्स है, लेट्स में अस है, अस का कर्ता वी होता है, अस का कर्ता क्या होता है? वी। और वी के साथ पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भैया हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं, और इसका क्वेश्चन एक अफर्मेटिव बनेगा, इसलिए इसको आंसर होगा शैल वी। शैल दे, कर्ता इसमें दे नहीं है, विल यू, कर्ता इसमें यू नहीं है, विल वी के साथ कभी विल नहीं लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नाइस। अगला क्वेश्चन, लेट प्ले बॉल दिस टाइम। हमें इस समय गेंद खेलने दो, हमें इस समय गेंद खेलने दो। लेट मी प्ले बॉल, इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लेट के बाद, बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, अर्थात बाई मी होगा या लेट मी होगा, इसलिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नाइस। अगला क्वेश्चन, दीज ट्रीज वेयर खाली आसान कट, ये पेड़ काटे गए। पैसिव वॉइस में है भैया, जब पैसिव वॉइस में होता है तो वाज वेयर के बाद बिंग भी हो सकता है, मतलब वाज वेयर के बाद बिफोर भी बिंग भी हो सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर बी थ्री भी हो सकता है। कैसे? अगर इंडिफिनिट में हो गेंद खेला जाता है, बॉल इज प्लेड। अगर इंडिफिनिट में हो गेंद खेला जाता है, बॉल इज प्लेड। लेकिन अगर कंटिन्यूअस में हो गेंद खेला जा रहा है तो उसका अंग्रेजी होगा बॉल इज बीइंग प्लेड। क्या हो जाएगा? बॉल इज बीइंग प्लेड। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम कर देंगे
दिस ट्रीज वेयर, बिंग के बाद कट ये भी थ्री है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बिंग होगा। क्या होगा? बिंग। दिस ट्रीज वेयर बिंग कट, वृक्ष काटे जा रहे हैं। वेयर है, पास्ट में है। किसमें है? पास्ट में। इसका हिंदी हो जाएगा वृक्ष काटे जा रहे थे। बोलिए, कोई दिक्कत? नाइस। इफ़ ही कम्स आई शैल गो, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। व्हाट इज इफ? यहाँ पर इफ क्या है? यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। यहाँ पर इफ क्या है? देखिए, नाउन तो हो नहीं सकता है क्योंकि संज्ञा सजीव निर्जीव के नाम होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम होते हैं। संज्ञा का एक नाम होता है, एक पहचान होता है, एक उसमें आकार, आयतन, ऐसा कुछ होता है, वजन होता है। लेकिन प्रोनाउन वो होता है जो संज्ञा के बदले में आता है। प्रीपोजिशन वो होता है जो संबंध दिखाता है। ये भी नहीं होगा प्रीपोजिशन। टू हो गया, एट हो गया, इन हो गया, इसको लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। कंजक्शन होगा क्योंकि कंजक्शन वही है जो सेंटेंस को जोड़ता है, जंक्शन का काम करे, जोड़ने का काम करे, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंजक्शन। तो अब बोलिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, ये नीचे है सेंटेंस बताना। डोंट वेक्स द पुअर, गरीबों को मत परेशान करो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव का एडवाइस है। एडवाइस है इंपरेटिव का। व्हाई डू, ये इंटरोगेटिव है। ये इंटरोगेटिव का डबल है। डबल प्रश्न से शुरू हो रहा है। ये ओपन द डोर, ये इंपरेटिव है। ये क्या है? इंपरेटिव है। इंपरेटिव का ऑर्डर है, दरवाजा को खोलो। तो बोलिए, कोई दिक्कत? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी अपना दोस्त साथी होगा, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, कोई भी क्लास का 9, 10, 11, 12 इंटर पास कोई भी क्लास के विद्यार्थी होगा, तो आप उसको बता सकते हैं कि भैया देखो यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC के चैनल पर। आप उसमें कुछ ना कुछ नई बातें, अच्छी बातें बताई जाती है। आप उस हर वीडियो को देखा करो, तुम्हारा अंग्रेजी बहुत ही बेटर हो जाए। अगर क्लास में पढ़ रहे हो तो ठीक है, तुम क्लास के साथ साथ इसको कवर कर सकते हो। और रही बात मैनेजमेंट का, तो ऐसा बात नहीं है। जैसे हम लोग मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ी है, हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं। बच्चों को टेस्ट लेना होता है, बच्चों को असाइनमेंट देना होता है, उसमें आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ बनाना होता है, टेस्ट का रिजल्ट भी देना होता है। इसके साथ साथ में यूट्यूब पर वीडियो डाला जा रहा है। तो इसका पीछे वजह बस यही है कि बच्चा जहाँ तक हो सके बेटर करने का प्रयास करे। और हम लोग का भी यह उत्तरदायित्व होता है, टीचर का जिम्मेदारी होता है कि जहाँ तक हो सके बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देने का प्रयास करें। हम भरसक अपने ओर से कोशिश करेंगे। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी होंगे तो आप भी कुछ ना कुछ बेटर करने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक्स, दैट्स लास्ट टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट, थैंक यू।